जय कृष्णमूर्ति। जिड्डू कृष्णमूर्ति। जय कृष्णमूर्ति का कहना है कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है यथार्थवादी और स्पष्ट मार्ग पर चलना। आपके भीतर कुछ भी नहीं होना चाहिए, तब आप एक साफ और सुस्पष्ट आकाश होने के लिए तैयार हो, धरती का हिस्सा नहीं। आप स्वयं आकाश है। यदि आप कुछ भी है तो फिर आप कुछ नहीं। जय कृष्णमूर्ति कहते थे कि अब से कृपा करके याद रखें कि मेरा कोई शिष्य नहीं है, क्योंकि गुरु तो सच को दबाते हैं। सच तो स्वयं तुम्हारे भीतर है। सच को ढूंढने के लिए मनुष्य को सभी बंधन से स्वतंत्र होना आवश्यक है। जय कृष्णमूर्ति का कहना है कि सच तो एक अनजान पथ है। कोई भी आस्था, कोई भी मत सच तक नहीं पहुंच सकता। कृष्णमूर्ति का कहना था कि आपने जो कुछ भी परंपरा, देश और काल से जाना है, उससे मुक्त होकर ही आप सच्चे अर्थों में मानव बन पाएंगे। अर्थात मनुष्य के सर्वप्रथम मनुष्य होने से ही मुक्ति की शुरुआत होती है। किंतु आज का मानव हिंदू, बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम, अमरीकी, अरबी या चाइनीज है। जय कृष्णमूर्ति का मानना था कि ईश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया, बल्कि ईश्वर का जन्मदाता तो खुद मनुष्य है। मनुष्य ने ईश्वर का आविष्कार अपने फायदे के लिए किया है। कृष्णमूर्ति को ईश्वर एक विचार से ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आता, यानी मनुष्य की जैसी अवधारणा है उसका ईश्वर वैसा ही है। इसीलिए हर धर्म का ईश्वर अलग है। उनके अनुसार अगर ईश्वर है भी तो उनके होने से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अब तक किस समस्या का समाधान ईश्वर से हुआ? कृष्णमूर्ति का कहना था कि जीवन का परिवर्तन सिर्फ इसी बोध में निहित है कि आप स्वतंत्र रूप से सोचते हैं कि नहीं, और आप अपनी सोच पर ध्यान देते हैं कि नहीं। अर्थात यह कि आप एक मजहबी कुएं में बैठकर ही सोचते रहते हैं, या कि आपकी खुद की सोच भी है या नहीं। यह भी कि आप जो सोच रहे हैं उस पर सोचते हैं कि नहीं, कि मैं क्या सोच रहा हूँ, सही या गलत। धर्म, राष्ट्र, समाज या अन्य किसी का चश्मा पहनकर दुनिया को ना देखे। जय कृष्णमूर्ति का मानना था कि संसार विनाश की राह पर आ चुका है और इसका हल तथाकथित धार्मिक और राजनीतिज्ञों के पास नहीं है। राजनीतिक सोच के लोगों के पास संसार की समस्याओं का कोई हल हो भी तो वे उसे हल नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वे सभी अपने राजनीतिक हितों के बारे में सोचते हैं। जय कृष्णमूर्ति कहते थे कि ज्ञान के लिए संवादपूर्ण बातचीत करो, बहस नहीं, प्रवचन नहीं। बातचीत सवालों के समाधानों को खोजती है, बहस नए सवाल खड़े करती जाती है और प्रवचन एक तरफा विचार है। कृष्णमूर्ति का कहना था कि किसी भी चीज की गहरे तक समझ और चीज की त्वरित समझ, यहाँ तक कि समझने के लिए ध्यानपूर्वक सुनना। कई मर्तबा आप सिर्फ देखते हैं मगर सुनते नहीं। कुछ सीखने के बाद आप वैसा करने लगते हैं। इसका मतलब हुआ, जब सीखने की क्रिया में जानकारी और ज्ञान का संग्रह होता है तो आप ज्ञान के मुताबिक काम करने लगते हैं, चाहे वह काम कुशलता से करे या अकुशलता से। अर्थात सीखना यानी ज्ञान प्राप्त करना और इसका उपयोग करना है। फिर करो और सीखो भी एक तरीका है जो सीखने और करने से बहुत अलग नहीं है। दोनों में यही ज्ञान का आधार विद्यमान है। इस तरह ज्ञान आपका स्वामी हो गया या ज्ञान आपका शासक हो गया। जहाँ भी सत्ता या शासक हो जाता है वहाँ दमन भी होता है। इस प्रक्रिया से आप कहीं नहीं पहुंचते। यह तो एक यांत्रिक क्रिया है। दोनों प्रक्रियाओं में आप यांत्रिक गति ही देखते हैं। अगर आप सचमुच उस यांत्रिक गति को पहचान लेते हैं तो इसका मतलब इस गति में आपकी जो दृष्टि है
वह है अंतर्दृष्टि। इसका मतलब हुआ कि आप ज्ञान से कोई बात नहीं सीखते, बल्कि सीखते हैं ज्ञान और उसकी सत्ता में निहित तत्वों को देखकर, और इसलिए आपके सीखने का पूरा व्यवहार ही अलग प्रकार का हो जाता है। जय कृष्णमूर्ति का कहना है कि प्रणय या सहवास करना कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसके बारे में हरदम सोचते रहना एक समस्या है जिससे ज़्यादा लोग पीड़ित है। यह क्रिया कुछ पलों के लिए ही सही, लेकिन इंसान के अहम को पूरी तरह गायब कर देती है। इस तरह वह इन पलों में खुद को और अपनी तमाम समस्याओं को भुला देता है और फिर बार बार यह स्थिति पाने की कोशिश करता है। यहीं से यह क्रिया एक समस्या बन जाती है। अगर आपको कृष्णमूर्ति की बातें अच्छी लगती है तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। आपने अब तक मुझे सुना, यहाँ तक मेरा सहयोग किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें ताकि मेरा उद्देश्य और लोगों तक भी पहुंच सके। प्रकृति हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करे। तो मिलते हैं ऐसे ही और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।